साथियों नमस्कार। आप सभी का खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है। संघर्ष से शिखर तक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनका नाम आपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे देश में अलग अलग तरह के पुलिसिंग के नाम से देखा होगा। सोशल पुलिसिंग की अगर बात करें तो सोशल पुलिसिंग में हमारे साथ आज के नए जो मेहमान हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, पहले मैं उनका परिचय आपको दे देता हूं। 2016 बैच के डीएसपी श्री संतोष सिंह पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इनका नाम काफी सोशल मीडिया पर देखा होगा और सोशल मीडिया में एक बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं फेमस इनको बोला जा सकता है। तो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि संघर्ष क्या रहा है। बचपन में जब से एजुकेशन हायर की थी उस समय क्या संघर्ष था। हालांकि संघर्ष बहुत बड़ा है, उस संघर्ष के पहुंच तक आज कहीं ना कहीं एक डीएसपी की कमान संभाले, आज भी उनके अंदर जो कार्यशैली है उनकी, आज भी वो अपने वो दिनों को नहीं बुला पाते हैं जो पिछले दिन उनके रहे हैं। चाहे फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, चाहे अपन उनके एजुकेशन हायर की बात करें। तो सर सबसे पहले तो आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एपिसोड संघर्ष से शिखर तक के में स्वागत है। थैंक यू सर अपन बात करते हैं आज सबसे पहले कि आपने जब एजुकेशन आप हायर कर रहे थे उस समय, आज आप डीएसपी की रैंक पर बैठे हैं। सर आज भी आपके अंदर वो सोच है जो पहले कहीं ना कहीं आपने देखा है। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी पीछे, सर आप पहले आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सर बताएं, दर्शकों को किस तरीके का फैमिली बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके के परिश्रम आपने किए है सर। पहले तो आपके जो एपिसोड का नाम है संघर्ष से शिखर, तो मुझे शिखर का तो पता नहीं, अभी शिखर पे तो नहीं पहुंचा, रास्ते पे हूँ, आधा अधूरा जो बोलते ना। लेकिन जो संघर्ष की बात की उस मैं वहीं से शुरुआत करूंगा कि संघर्ष देखो हर किसी की जिंदगी में होता है, वो छोटा हो या बड़ा, बस संघर्ष का एक दायरा रहता है कि कोई ज़्यादा करता है, किसी का कम संघर्ष होता है। तो और खासकर वो संघर्ष ज़्यादा सुना जाता है, देखा जाता है जो मतलब सुविधाओं विहीन हो, जिसके पास संसाधन ना हो। जैसे 100 किलोमीटर तो आप भी चल लोगे और एक लकड़ी का बोझ रख के भी महिला भी चलती है, बिल्कुल 10 किलोमीटर, लेकिन आप गाड़ी से चलते हो, वो पैदल चलती है, तो वो पैदल संघर्ष है। उसके पास संसाधन नहीं है, ऊपर से बोझ भी ले रही। हम तो कोई मतलब 8 घंटे की ड्यूटी गाड़ी में बैठ के जाते तो लगता थक गए, कि जब हम अपना बैग सोचते हैं कि ऐसा ऐसा करते थे, तैयार सोचते हैं कौन सी बड़ी आदत, मैं तो गाड़ी में बैठ के गए एसी में। पहले तो हम मतलब 2-2 घंटे सर पे बोझ रख के चलते थे। तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि न संघर्ष न तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या बात तो ये आप जब टारगेट बनाते हैं, आदमी सपने लेता है, और सपनों की जो आग बोलते जुनून होता है मन में, तो कोई मायने नहीं करता कितनी मुसीबतें हैं, कितनी समस्याएं, सब छोटी पड़ जाती हैं। आपने फैमिली का बोला तो बिल्कुल, हम लोग तो सामान्य परिवार से कभी सोचा नहीं था कि मतलब डीएसपी बनेंगे या पुलिस बनेंगे। लोगों के सपने होते हैं, हमारे ऐसे सपने नहीं थे, अलग तरह के सपने होते हैं। क्योंकि अब घर में टीवी नहीं थी तो फिल्में देखी नहीं, कि फिल्म में देखें तो अरे वो ऐसे पुलिस वाला था, वो डीएसपी था, ऐसे उसने फायर किया, शूट किया, फिर उसके लिए तालियां बजी तो हम भी ऐसा बने, ऐसा कुछ मन में ख्याल नहीं था। हाँ ये जरूर था कि एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे बढ़िया खूब पैसा आए, घर का हाँ, और पालन घर पोषण का अच्छे से लोग रहें, थोड़ा समाज में इज्जत हो, अच्छी शादी हो जाए अच्छे घर के, और थोड़ा सा कई से रिश्ते आते हैं तो देखने में लगा यार उसकी नौकरी हो गई तो उसके घर में 10-10 रिश्ते आए, और हमारे घर एक भी नहीं आ रहे, हम भी जवान हो गए थे। तो ऐसे सपने थे छोटे छोटे, तो पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुँच गए। तो मुझे मैंने उसी समय 4 लाइन लिखी थी कि मतलब कभी हमने ये सोचा नहीं था कि यहाँ पहुंचेंगे। और जब डीएसपी बने तो मुझे वो याद आ रही कि शेर के लिए जाल डाला था उसमें बंदर फंस गया, शेर के लिए जाल डाला था उसमें बंदर फंस गया, और बाजार में अनाड़ी खोजा था किस्मत से सिकंदर फंस गया, और हमने जिद की थी दरिया को पार करने की, मगर नजरों के धोखे से हमारी चपेट में समंदर फंस गया। और हमने वो समंदर भी पार कर लिया, पीएससी पास कर लिया। हमने सोचा नहीं था, छोटी छोटी प्रयास किए थे। फॉरेस्ट गार्ड रहा हूं मैं, तो पहले व्यापम चलता था, व्यापम से मैंने फॉरेस्ट गार्ड की सबसे छोटी नौकरी होती है मतलब किसी भी विभाग की, तो वो रहा हूं 1.5 साल तक। तो वो छोटी सी तैयारी की थी, यहाँ पहुंच गए। तो संघर्ष है यार, शिखर का अभी पता नहीं, आपकी दुआएं लगे आपकी। सर जैसे कि कई लोगों का सपना होता है बचपन से ही, जैसे कि वो 10th और 12th क्लास को पास आउट करके जाते हैं तो किसी का सपना होता है कि नहीं मुझे वर्दी का ही जुनून है, मुझे इसी लाइन में जाना है। किसी को आईएएस आईपीएस बनने का सपना होता है,
कोई गवर्नमेंट जॉब चुनता था, क्या किस तरह का आपका वो रहा शुरू से लगाव कि नहीं मुझे वर्दी ही पहनना है? वर्दी का एक अलग ही रुतबा ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखने में आता है। तो किस तरीके से शुरू से जैसे ही आपने 12th या 10th पास किया था उसके बाद एक मन में कैसे ख्याल आया या फिर किससे आपने बोली कि नहीं मुझे इसी लाइन में जाना है? एक आपने जो वर्दी का बोला, रुतबा रुतबा का तो पता नहीं, लेकिन गांव में डर रहता था। वो इसी को तो रुतबा हम बोला लोग जाता क्या, है। जैसे हमारा घर था सड़क से लगभग 50-100 मीटर दूर, तो जब भी गाड़ी रात में निकले सायरन की हु सू सू बजते तो हम लोग घुस डर जाते थे जाते थे। अंदर, या गर्मियों में बाहर सोते थे चारपाई डाल के, क्योंकि लाइट वाइट उस समय रहती नहीं थी, और अंदर वैसी बंद आंगन में उमस वगैरह पड़ती है, तो बाहर अच्छा रहता, खुले में सो बढ़िया अच्छी नींद भी आती। तो अब जहाँ ऐसी गाड़ी निकले तो अंदर घुस जाए हम लोग डर बिस्तर डर उस्तर लगता लेके, था एक पुलिस की तो हॉर्न से। वो रहता था। तो ये सब मतलब जब कभी मुझे याद है 2002 की आसपास होगी, हमारे यहाँ एक हमारी बुआ थी तो कुएं में गिर गई थी, खत्म हो गई थी। तो पहली बार हमारे गांव में पुलिस आई थी परिवार में, कभी पुलिस नहीं आई। और मेरा ऐसा परिवार है कि 100-150 साल पुराना होगा, लेकिन आज तक एक भी ना तो केस हमारे परिवार की तरफ से थाने में लिखा गया है, ना हमारे परिवार के खिलाफ किसी ने लिखवाया है। लगभग 150 लोगों का परिवार है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो मिलजुल के रहते। तो पहली बार वो मतलब मर्ग हुआ था तो पुलिस आई थी उसमें, तो किसी भी हम लोगों को मिलने नहीं दे, बोले सब अंदर हो जाओ, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ 2-4 बुजुर्ग लोग रहेंगे जिनके जो बयान तो देंगे, बयान देंगे वो। समझाएंगे। तो एक डर रहता है ना कि मतलब कि कहीं कुछ ना बोल दें उल्टा सीधा, और तो वो चीजें रहती हैं। तो एक भय था मन में। लेकिन अब जब बन गए हैं पुलिस में तो अब हम सोचते हैं, मेरा यही प्रयास रहता है अ, कि कोई भी व्यक्ति है डरे ना पुलिस से, क्योंकि पुलिस कोई डरने की चीज नहीं है। पुलिस एक ऐसी बिल्कुल, एजेंसी है जो आपकी मदद के आपकी लिए मदद बनी के लिए है, बनी है। और अगर आप पुकारेंगे तो हम आपकी मदद के लिए आएंगे। मैंने कहीं लिखा था, ये पुलिस के जो 3 अक्षर होते पू और लीस, तो इसको अगर आप डिफाइन करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो इसका अर्थ ये होता है पुकार लीजिए सहायता के लिए। आप पुकारिए, हम सहायता के लिए दौड़े आएंगे। तो हम पुलिस मैं जब से मैं आया हूँ तो मैं यही प्रयास करता हूँ कि बच्चा भी हमसे अपने भूख प्यास की बातें कर सके। जैसे एक दोस्त से दोस्त मांगता है ना कि यार समोसा खिला समोसा दो, खिला दे। अगर जिस दिन ऐसा कहने लगे कोई पुलिस से खड़ी हो कि सर हमें लिफ्ट दे दो और ये कर दो, तो मैं समझूंगा कि एक बदलाव हुआ। सर जैसे कि आपने बोला पुलिस से डरना नहीं चाहिए, लेकिन आज पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस के कई अमानवीय चेहरे भी सामने निकल कर आते हैं जिससे लोगों को में डर रहता है। और एक आप भी एक डीएसपी रैंक पर हो, आप आज जब भी सोशल मीडिया पर लोग दर्शक आपको देखते हैं, आप अगर कोई बूढ़ी अम्मा रास्ते में जा रही हैं तो आपको उनने अगर लिफ्ट मांगी तो आप उनको उनके घर तक छोड़ देते हो, या फिर भाई भाई का विवाद है उसको ना पुलिस की तरफ से ना तब्दील करते हुए उसमें कायमी ना करते हुए उसमें आपको प्रयास ये करते हैं कि कहीं ना कहीं चाहे वो पति पत्नी का झगड़ा हो, मतलब अगर उसको कहा जाए तो एक सामाजिक पुलिस। लेकिन पुलिस के कई ऐसे अमानवीय चेहरे भी सर सामने आते हैं कि उनकी वजह से आज भी लोगों में पुलिस का भय रहता है। आप जो बोले ना, मुझे बड़ा दर्द होता है। मैं एक वाक्य सुनाता हूँ कि सुबह से उसने शाम तक एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। सुबह से उसने शाम तक एक अन्न का दाना नहीं खाया, लेकिन 50 रुपए खर्च करके भाई के खिलाफ एक आवेदन टाइप करवाया। क्या बात ऐसे लोग आते हैं, मैंने देखा कि वो सुबह से को पानी भी नहीं पिए, सुबह से आ गए, 50 रुपए 100 रुपए का आवेदन टाइप होता है, फिर आके थाने में देते हैं, एक कॉपी एसडीओपी ऑफिस में, एक एसपी ऑफिस में। 100-150 रुपए ये उनका गया आवेदन टाइप फोटो कॉपी में। इसके बाद किराया खर्चा जो होता है, सिर्फ इस बदौलत से कि भाई भाई की लड़ाई है, भाई को जेल भेज भाई दे तो बोझ मुझे सुकून मिल मुझे जाए। सुकून मिल जब मैं ऐसे मैटर आते तो मुझे लगता है कि न तो इसका कल्याण होने वाला है और ना भाई का भी नहीं दोनों होने परिवार वाला। तो मैं प्रयास करता हूँ, माननीय न्यायालय भी अभी सबसे ज्यादा जोर दे रहा है कि समझौता समझौता समाधान समाधान आपके से। द्वार पर। मतलब जितना हम प्रयास करें कि समझौता हो जाए, तो उससे क्या है, ना तो उन्हें पैसा लगेगा और बहुत सारी चीजें बचत होती है, और कहीं ना कहीं एक डाउट होता है, आपस में गलतफहमी होती है, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलता समझाने वाला, इसलिए ये विवाद रहते। तो मैं प्रयास करता हूँ कि समझौता हो जाए, जितनी ज्यादा किसी की मदद हो जाए। सरकारी गाड़ी है, मेरे बाप का डीजल नहीं लगता, इसमें सरकार का खर्च होता है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि कोई अगर लिफ्ट, वैसे ही हम भी लेते थे जब पढ़ते थे, तो कोई तो देता रहा होगा। तो हम भी प्रयास करते हैं कि कोई हमारी मदद से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। तो मैं प्रयास करता हूँ और कई बार सफल हुआ हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा सा लोगों में भय रहता है। मैंने कल देखा एक साधु थे सिमरिया मोड़ पर, वो खड़े थे बिल्कुल भगवा वस्त्र पहने, तो वो हाथ दे रहे थे ऐसे। तो मैंने गाड़ी रोकी, तो थोड़ा सा मतलब 10-20 कदम आगे रुकी, थोड़ा स्पीड में थे, तो ब्रेक लगा तो फिर
लेकिन हम आवाज देते रहे, लेकिन वो हाथ देते रहे। तो हाथ देते जब मैंने देखा मेरे लगभग 1 मिनट बाद बस आ गई, तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने हमें हाथ नहीं दिया, बस को हाथ दिया। तो आज भी मतलब मैं चाहता हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस हो कि कम से कम अगर पुलिस की गाड़ी जा रही तो आदमी लिफ्ट तो मांग सके। वो अलग बात है कि पुलिस व्यस्त है ना दे, तो वो मैंने देखा कि वो बस में चले गए, मैं बुलाता रहा फिर भी नहीं आए। तो डर सर उनको कहीं ना हाँ, कहीं तो लगा। वो एक चीज है, तो सर परिवर्तन अपन आना जाते हैं चाहिए। बैक बचपने पे। आपका बचपना किस तरीके से गुजरा, क्योंकि गांव का माहौल शुरू से रहा। बचपन की अगर एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट में रही या फिर प्राइवेट विद्यालयों में रही, और बचपन के बाद जैसे ही आपने मूव किया 12th के बाद, किस तरह की एजुकेशन रही, क्योंकि घर की परिस्थितियां हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, वो परिस्थितियां नहीं थी कि आपको एक पीएससी तक आपके पेरेंट्स पढ़ाने में काम, लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी मेहनत की। आपके पेरेंट्सों को आज भी कहीं ना कहीं जब आपका परिणाम जब पीएससी के सामने निकल कर आए होंगे तो उनको भी एक अलग से खुशी हुई। सर थोड़ा बैक अगर अपन जाते हैं तो उस समय क्या स्थिति रही सर, क्या परिस्थिति है? हमारे यहाँ सब्जी को तरकारी बोलते हैं, सुना है आपने ये शब्द? तरकारी सर, बोलते हैं ना? पन्ना सर, हाँ, वो नहीं है और तो भी कहीं बोलते होंगे। जी सर, मालवा में सर वो हाँ, सर। तो वो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं कि शुद्ध देसी तरकारी और नौकरी सरकारी। तो ये इनका मजा ही अलग है। तो बचपन से मैंने सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। 1 से लेकर 8वीं तक हमारे गांव में स्कूल था, तो वहाँ पढ़े। उसके बाद हम पन्ना एक्सीलेंस स्कूल, वहाँ 9 से लेकर 12 तक पढ़े। फिर ये था कि आगे क्या करें, हमें कोई बताने वाला नहीं था 12वीं के बाद। 12वीं में मैंने जिले में टॉप किया था, 10वीं में भी। तो क्या करें, तो हमें लगा कि ऐसा कोई सरकारी कॉलेज मिल जाए जैसे फीस ना लगे, तो हम पढ़ लेंगे आगे। नहीं तो फिर बीए बीएससी करते। तो इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया हमने, उसमें हमारा क्वालिफाई हो गया, तो भोपाल का इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया गवर्नमेंट। तो वो फिर सरकारी कॉलेज मिल गया, वहाँ पढ़ाई की। अब जब वहाँ पढ़ रहे थे तो बस थोड़ा वहाँ पर बहुत ज्यादा हम गुमराह हुए। हमें लगा कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे कमा लें। तो मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि दो कागज होते हैं, एक किताब का कागज होता है, एक गांधी जी वाला। दोनों में बहुत अंतर है। गांधी जी वाला जो कागज होता है उसमें बहुत उसमें आकर्षण बहुत है, आकर्षण रहता है, और जो उसमें किताब का चिकनाहट रहता है, है तो वो लोग फिसल जाते हैं। और किताब वाले में बड़ा मतलब आंखें गड़ा गड़ा के देखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है उसको। तो वो चक्कर में हम सोचे ये थोड़ा सा पैसा कमा लें ताकि घर वालों का हाथ बढ़ जाएगा। तो इस चक्कर में गुमराह हो गए, तो हमारी इंजीनियरिंग सही नहीं हुई थी। तो इंजीनियरिंग के बाद जब सही आप ज्ञान नहीं लोगे तो आपको जल्दी नौकरी भी नहीं मिलती। तो हम इंजीनियर सही नहीं बन पाए, सिर्फ हमें डिग्री मिली, कागज की डिग्री बोलते हैं ना जो। लेकिन समय परिवर्तित हुआ, फिर ऐसी बात आई संघर्ष की, बोले घर वालों ने वापस बुला लिया, बोले तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, इंजीनियरिंग हो गई, अब हम पैसे नहीं देंगे, तुम्हें जो करना हो करो। बिल्कुल। तो घर गया, तो घर में तो ऐसा हुआ कि बोल एक मतलब चार पाई डाल दी, बोले घर ही के अंदर रहना है, तो वहीं रहते थे। बाहर नहीं निकल दो रहा तीन घर से। महीने में रहा, बहुत संघर्ष किया। फिर मेरे एक दोस्त के यहाँ छतरपुर गया। मैंने बोला यहाँ पर लाइट नहीं रहती, किताबें नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो फिर छतरपुर में रहकर एक दोस्त के यहाँ पढ़ा। वहाँ भी बड़ा संघर्ष होता है। आजकल क्या, मकान दो लोगों को किराए से तो दो ही रहते हैं, तीसरा रहे तो मकान मालिक 2-4 दिन बाद भगा भगाने लगता देता है। है सर, बिल्कुल। मैं उनके वहाँ 2 महीने रहा, तो मुझे याद है मई महीना था गर्मी का। तो मेरा दोस्त ट्यूशन पढ़ाने चला गया, तो मकान मालिक आया और बाहर से ताला लगा के चला गया। तो मैं 4 घंटे बाद जब वो लौट अंदर के ही आया, आप। तो अंदर तो थे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ ही रहा था। लेकिन वो उनने जो बंद किया वो थोड़ा बुरा लग रहा था कि मतलब हमारे कारण दोस्त को परेशानी हो रही। लेकिन हमारे दोस्त बहुत तेज, तो उसने इतना हड़काया मकान मालिक को कि फिर दोबारा वो कभी नहीं लौट के आया। तो वैसे दोस्त भी होना चाहिए जिंदगी में। मैंने उसके यहाँ लगभग 4-5 महीने रहकर पीएससी की तैयारी की, सेल्फ स्टडी। फिर उसी समय मेरा फॉरेस्ट में हो गया, तो मैंने फॉरेस्ट में ज्वाइन किया, फिर वन विभाग में रहते हुए पढ़ाई की। और फिर मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, उसमें सीधे डीएसपी पद पे मेरा चयन हो गया था। सर बीच में शायद ऐसा जो नॉलेज मेरे को मिली है कि बीच में शायद आप पढ़ाई के साथ साथ जब घर की परिस्थिति आपकी संपन्न नहीं थी तो आपने सर मार्केटिंग लाइन में भी जाके कुछ जॉब या कुछ मार्केटिंग लाइन में भी सर कुछ किया, उसके बाद भी आपकी पढ़ाई की तैयारी अभी आपने रेगुलर की? तो वही तो मैं बता रहा था, वो गांधी जी वाला और किताब वाला, तो उसी से मैं मार्केटिंग करने लगा था। मैंने वो बताया नहीं, चेन सिस्टम होता है, दो को जोड़ो तो कमीशन मिलेगा, फिर जोड़ो। उसने सपने तो इतने बड़े दिखा देते हैं। जब पहली बार गया तो बोले 1 साल में 24 लाख कमा लोगे आप घर बैठे बैठे, कुछ बिल्कुल नहीं सर, करना, चैन वाला दो सिस्टम। दोस्तों को बताना है, और फिर आगे दो दोस्तों को बताओ, वो दो दोस्तों को बताएंगे, फिर वो 4 दोस्तों को बताएंगे, ऐसे ऐसे करके लगभग 8-9 हजार लोग जुड़ जाएंगे और आप 24 लाख कमा लोगे। और हम बोले यार अच्छा है यार, हम तो वो ज्वाइन कर लिया, 4 साल करते रहे। थोड़ा बहुत पैसे भी कमाए, 1-1.5 लाख खर्चा चला। तो उसी आधार पे लगा कि बनता जाएगा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन कभी भी मेरी एक आदत है, मैं कभी किसी चीज की बुराई नहीं करता, भली बुरी हो, लेकिन अगर मुझे उसमें से कुछ फायदा हुआ
मैं ये ज़रूर करता हूँ कि उस संस्था ने मुझे बोलने की कला दी, उस संस्था से मैंने प्रेज़ेंटेशन सीखा, कैसे बोलना है। आज आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी पावर है। और नहीं तो मैं जब मुझे याद है 6वीं क्लास में मुझे 26 जनवरी को बोलने के लिए बुलाया मेरे मैडम ने, तो मैं खूब सारा याद करके आया था 10-20 लाइन सब पे बोल कविता। गए। आधी लाइन बोल पाया था, भाग गया था। मतलब भाग ही गया था, ऐसा नहीं कि दोबारा आया। तो बड़ा मौत के बाद सबसे बड़ा डर होता है तो भीड़ के सामने बोलने का। और मुझे उस कैमरे संस्था के ने ये सामने। दिया। मैंने वहां पर पता गंजे को कंघी बेचना सीख लिया था क्या कि बात है। कैसे बेचना पड़ता है। तो ये उसने सिखाया और वो प्रेजेंटेशन होता है, तो वो मैं इसके लिए हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि बहुत कुछ सीखने मिलता है। घर की परिस्थितियां सर जैसी भी रही, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब कोई फैमिली का एक मेंबर जब या गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट कोई अच्छी जॉब लग जाती है, तो फैमिली के जो मदर्स या फादर्स जो रहते हैं या भाई बहन रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे उसमें चले जाते हैं। लेकिन आज भी मैं देखने में आता है, आपकी एक वीडियो आज भी मुझे याद है कि आपकी माँ आज भी खेतों में वही वर्क करती हैं जो आप डीएसपी नहीं थे जब भी करती थी, और आप डीएसपी बन गए उसके बाद आज भी करते हैं। और लेकिन आपका भी वही आज भी वही कार्यशैली है कि जब भी गांव जाना होता है तो माँ जब अगर खेत में है तो उनसे खेत पर ही जाके मिलना, उनका हाथ बटाना। इस पूरे एपिसोड को किस तरीके से देखते ये हमारा जीवन है, ठीक है। जो परिवार हमारा कर रहा है अभी भी मैं जो गेहूं खाता हूँ घर ही से ला के खाता हूँ। और अगर जिस दिन खाना ना खाए तो शरीर सूख जाएगा, तो हैं? मुझे बिल्कुल लगता सर। है वो वही मेरा जीवन है। मैं अभी भी घी खाता हूँ तो घर से लाता हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है, वो एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेता हूँ। तो यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ तो बहुत से लोग लेके आते हैं घी, जैसे किसी की मदद कर दो तो वो खुशी से खुशी लेके आ जाता है, बोले सर ले लो। तो मैं घर से ही बुलाता हूँ। अभी भी मैं अचार खाता हूँ तो वो घर का जो मम्मी रखती है सिलबट्टी में राई पुराना और सबसे पहले। वो बांट के मसाला पूरा बढ़िया बड़ा स्वादिष्ट, तो वो हमारा जीवन है जिससे हम यहाँ तक बढ़े। तो हम उसको नहीं भूल सकते क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं थे। जब आपका सर चयन डीएसपी के लिए हुआ था तो गांव वालों को भी और आसपास के पन्ना जिले वालों को भी शायद सर आप लोगों से प्रेरणा मिली होगी कि आखिर एक किसान का बेटा डीएसपी बन सकता है, तो कई लोगों ने और प्रयास किए होंगे। आपकी प्रेरणा से कई और सर आपके मित्र हैं या आपके रिलेशन में सर कोई और गवर्नमेंट सर्विस में गया है? हमारे परिवार में मेरे से पहले कोई नहीं था। हमारे एक चाचा थे, वो डाक वितरण का काम करते थे, वो बस हुए थे। तो उनको देख के हम प्रेरणा लेते थे कि मतलब गर्मियों के दिन में जैसे हम लोग तेंदू पत्ता तोड़ने जाते थे जंगल, तो हम लोग सर पे बोझ रख के लाते थे दिन भर, फिर गड्डी बनाते थे, फिर बेचते थे। और जाके मिलते कितने थे, 15 दिन की कहो कमाई हो 5,000 3-4 हज़ार। और वो बिल्कुल बढ़िया क्या करते थे, साइकिल लेके जाते थे, सुबह डाक बांट के आते थे और उनको वेतन मिल जाती थी 10-15 हज़ार। तो वो डाकिया उससे जी। हाँ, तो वो हमारे घर में प्रेरणा होती है, यार देखो वो पढ़े थे कितने, और पढ़ाई कितनी थी 11वीं पास। तो वो हमारी मम्मी प्रेरणा मोटिवेट करती थी, डांटती भी थी कि पढ़ोगे ये तभी ये कर पाओगे, नहीं तो चलो काम करो। और कहीं फावड़ा पकड़ा दें, कहीं ऐसी उमस भरी गर्मी में आजकल निदाई का टाइम रहता है, तो खुरपी होती है ना, खुरपी उससे गोड़ते हैं, तो बोले चलो खेत में। तो वो फिर हम वो छोड़ कर इतनी मेहनत करने से अच्छा किताब पढ़ना आसान था, तो उसमें लग जाते थे पढ़ने में। तो ऐसा करके प्रेरणा मिली, तब जब मैं डीएसपी बना उसके बाद हमारे परिवार में एक और भी पटवारी हो गए हैं। बहुत से लोग प्रेरणा तो लेते हैं देखो देख के, क्योंकि कई बार ये मेरे से लोग पूछते हैं कि बिल्कुल सर सर, आजकल लगता भी है कि पीएससी में पैसा पीएससी में लगता पैसा होगा, लगता जैसे होगा। कहीं सुस्ती रहती, अफवाहें चलती रहती कि यहाँ घोटाला हो गया। तो मैं लोगों को आज भी बताना चाहता हूँ, मैं जब डीएसपी बना था तो मेरे को सिर्फ 350 रुपए लगे थे फॉर्म भरने में, और इसके अलावा मुझे 1 रुपए कहीं नहीं लगा। 1 रुपए नहीं लगा, मैं ये तक बोल रहा हूँ, और ये तक बोल रहा हूँ कि शासन इतनी सुविधाएं देती है कि आप परीक्षा देने जाओ तो उसका किराया तक मिलता है। सर पीएससी का जब आपने तैयारी की थी तो उस समय कोई सर कोचिंग पर एजुकेशन हायर की या फिर सर घर से ही तैयारियां की, किस तरीके से आपने, क्योंकि पीएससी की जो होती है कई लोगों आज भी हम लोग देखते हैं कि 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर आखिर निकल जाती है, कई लोगों की निकल भी नहीं पाती। तो कौन सी ईयर में सर आपका सिलेक्शन हुआ था, किस तरीके से आपने तैयारियां की थी? मैंने सिर्फ 15 महीने पढ़ाई की थी। आज भी मुझे याद है 3 अगस्त 2015 को पढ़ना शुरू किया था, और कसम खा ली थी कि जब तक लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिलेगी तो दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल। आज भी मेरी फोटो डली होगी फेसबुक पे। उसके बाद मुझे याद है 7 अक्टूबर 2016 को लास्ट मैंने मेंस लिखा था, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा। और ईश्वर की इच्छा रही, सब बड़ों का आशीर्वाद रहा कि मैं सीधे पे डीएसपी बन गया था। तो उसी पे मैं आपको बताता हूँ, मैं कोचिंग नहीं गया, लेकिन मेरी पढ़ाई का आधार क्या था, मैं किस आधार पे पढ़ता, तो 4 लाइन आपको सुनाता हूँ कि मैं आंख बंद कर उसका चित्र बना लेता था।
मैं आंख बंद कर उसका चित्र बना लेता था और अंधेरे में भी उसका अंग अंग सजा लेता था। उसको भूलना चाहता था फिर भी नहीं भूल पाता था, क्योंकि मैं मन ही मन उसे कई बार दोहरा लेता था। क्या बात। ये मेरे पढ़ाई का आधार हुआ करता था मेरा। मैं आज भी सभी को यही कहूंगा कि आप जब पढ़ते हो तो ये टारगेट बनाओ कि आपने जो आज पढ़ा वो कल भूलो ना, और प्रतिदिन कुछ नया सीखो। प्रतिदिन कुछ नया सीखो और जो कल पढ़ा वो उसे भूलो ना। ये आपने अगर शुरू कर दिया तो आप देखोगे कि 1 महीने बाद आपका ज्ञान का ढेर सारा भंडार हो जाएगा। क्योंकि मेहनत हर कोई करता है, बस शर्त ये रहती है कि आज आपने पढ़ा कल भूल जाते हो। कई लोग रामचरितमानस की तरह 24 घंटे पढ़ते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। तो वही चौपाई याद रहती है जो 10 साल पहले याद थी, रघुकुल रीति सदा चलाई। सर एक वीडियो आपकी शायद आज भी देश में चर्चा का विषय बन जाती है, साइकिल पर विदा कराना। जब सर डीएसपी या कोई पीएससी करके कोई उस लेवल पे अधिकारी बन जाता है तो उसके अरमान जो रहते हैं कि बेहतरीन लग्जरी कार में विदा होगी, मतलब वीआईपी सुविधाएं होंगी, हम बारात लेके जाएंगे तो हमारे बारातियों को या हमारे घर वालों को एक बेहतरीन सुविधा ससुराल की तरफ से मिलेगी। लेकिन आज भी सर वो साइकिल वाला एपिसोड आपका पूरे देश में सर आज भी आप उसी के नाम से कहीं ना कहीं जाए, और उस एपिसोड के बाद आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक बड़े फैंस फॉलोवर्स बनकर उभरे थे। वो सर क्या था, क्या सोच थी, क्या से प्रेरणा मिली थी कि नहीं साहब साइकिल के डंडे पे भाभी जी की विदा होगी और मैं साइकिल चला के लेके जाऊंगा? विदाई तो नहीं हुई थी। विदाई क्योंकि उससे हुई थी, पालकी से हम लोग लाए थे ना, वो कहार होते हैं ना जो इधर एक लेके आते हैं। वीडियो मैंने उस तो समय उसमें देखा था ये हुआ साइकिल था कि वाला। मतलब देवी देवता पूजते हैं हमारे यहाँ। तो संस्कृति है हमारे यहाँ, बहुत अच्छी संस्कृति है, कभी विस्तार से बताऊंगा। तो वो मेरे दादा दादी का देहांत हो गया था बहुत पहले, लगभग 8-10 साल पहले। तो वो ये खुशियां तो नहीं देख पाए। तो उनका हमारे यहाँ जमीन भी नहीं थी, तो मतलब दाह संस्कार किया था हम लोगों ने जंगल में। तो वहाँ पर नारियल चढ़ाने पूजा करने जाना था, तो रास्ता था नहीं कैसे जाए। तो फिर मैंने सोचा क्या करें, तो हमने एक साइकिल तैयार की थी, उसको सजाया था और फिर उस पर लेकर वहाँ तक गए थे। लगभग 1-1.5-2 किलोमीटर रही होगी। तो वो फिर वीडियो बना के शेयर हो गया था फेसबुक में, तो वो वायरल हो गया था। तो आपने सुना संघर्ष से शिखर तक, संघर्ष यानी कि संघर्ष की कहानी डीएसपी संतोष पटेल की जवानी आप लोगों ने सुना। शिखर तक पहुंच गए हैं और आने वाले समय में और बड़ा शिखर, क्योंकि जब डीएसपी बन गए तो आगे प्रमोशन अपने आप एक जो लाइन रहती है, जो चेन रहती है वो मिलती रहती है। तो संघर्ष इतना कड़ा रहा है डीएसपी संतोष पटेल का कि आपने उनकी जवानी सुना था कि वो परिस्थितियां नहीं थी कि घर वाले हमको पढ़ा सके, उसके बाद भी। और जब पढ़ने के लिए पीएससी के लिए जब तैयारियां की थी तो ना तो किसी कोचिंग के पास गए थे, केवल एक विचार और एक मन में ठान ली थी कि नहीं अब तो हमको पीएससी निकालने के बाद ही अपनी सेविंग कराऊंगा, उससे पहले सेविंग नहीं कराऊंगा। तो एक मन में जब इंसान के में एक वो अपना सोच लेता है कि ये मुझे करना ही है, तो उसके बाद जब उसको सफलता मिलती है तो उसकी एक अलग ही खुशी निकल कर आती है। आज के युवाओं को कहीं ना कहीं संतोष पटेल डीएसपी से प्रेरणा लेना चाहिए। जो आज के युवा हैं वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं या फिर अपना जो एजुकेशन हायर करने जाते हैं रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि अगर आप घर से निकले हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको ये सोचना चाहिए कि आपके पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्सों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 4 साल 6 साल पैसा लगाता रहे। लेकिन संतोष पटेल एक बड़ा उदाहरण और एक बड़ी प्रेरणा कहीं ना कहीं आज के युवाओं के लिए। अगर आपको ये संघर्ष से शिखर तक की कहानी अगर आपको अच्छी लगे संतोष पटेल, तो हमारे इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले समय में हम आपको फिर संघर्ष से शिखर तक अगले मेहमान से फिर मुलाकात कराएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करूंगा कि संतोष पटेल के इस इंटरव्यू को सुनकर और इस इंटरव्यू से कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए। और अगर पूरे इंटरव्यू को अगर ध्यान से सुन लिया तो शायद जो युवा आज के भटक रहे हैं, जिनको 4-4 5-5 साल पीएससी की तैयारियों में हो गए, वो शायद 15 महीने या 1 साल में अपनी पीएससी क्वालिफाई कर लेंगे। ये बिल्कुल सही है। तो आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश के संघर्ष से शिखर तक एपिसोड। अगले फिर मेहमान से मुलाकात होगी। कैमरा पर्सन गुड्डू सप्ताह के साथ। स्टे दैट इमरान खान, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।